मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी तहसील के देवरी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुना के झिरिया खेड़ा ग्राम से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित दोना नदी के किनारे दोनागिर मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, जहां पर आम के वृक्ष की जड़ के नीचे से मां नर्मदा जी का उद्गम हुआ है। जिस स्थान से कई वर्षों से 12 माह मां नर्मदा जी का जल निकलता रहता है, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो और चाहे बरसात का, हमेशा उस स्थल पर जल का भंडार रहता है। इस भीषण गर्मी में भी उस स्थान पर करीब 2 से 3 कुंड ऐसे हैं जहां से कितना भी पानी उपयोग में लिया जाए, लेकिन उन कुंडों का पानी कभी खत्म नहीं होता। साथ ही माता के उद्गम स्थल जो जड़ के नीचे से निकल रही हैं, वह जल की धार कभी किसी मौसम में किसी भी समय बंद नहीं होती, हमेशा जल निकलता रहता है। वह ग्रामीणों से जानकारी करने पर ग्रामीणों ने बताया कि दोनागिर स्थान पर विगत कई वर्ष पहले तंबू बाबा नाम के एक संत का आश्रम था, जहां पर बाबा निवास कर अपना आश्रम बनाए हुए थे। बाबा हर अमावस्या व पूर्णिमा के दिन मां नर्मदा जी पर बरमान घाट पर स्नान करने जाते थे। वह बाबा मां नर्मदा जी के बड़े ही भक्तों में से एक थे। तंबू बाबा को पूर्णिमा के एक दिन पहले मां नर्मदा जी ने सपना दिया कि पूर्णिमा के दिन जब तुम बरमान स्नान करने आओगे, उसी दिन मैं तुम्हारे आश्रम दोनागिर में आम के पेड़ की जड़ से प्रकट होकर मानव जीवन जब तक रहेगा तब तक वहीं विराजमान रहूंगी। तंबू बाबा के सुबह उठते ही जब बाबा बरमान मां नर्मदा जी के यहाँ स्नान करने पहुंचे तो सपने अनुसार बाबा ने मां नर्मदा जी में स्नान कर पूजा अर्चना कर अपने कमंडल मां नर्मदा जी में ही छोड़कर गुफा मार्ग से अपने आश्रम में बनी गुफा के मुख्य द्वार से दोनागिर आश्रम पहुंचे। तो वहां देखा कि सपने के अनुसार मां नर्मदा जी आश्रम में लगे आम के पेड़ की जड़ के नीचे से एक पतली धार की तरह निकल रही थी, जहां पर बरमान घाट पर मां नर्मदा जी के यहाँ छोड़े हुए कमंडल भी दोनों गिरे आश्रम के यहाँ आम के पेड़ की जड़ के नीचे पाए गए। तब से इस स्थान पर मां नर्मदा जी का मंदिर स्थापित किया गया। साथ ही भोलेनाथ जी, हनुमान जी महाराज व सिद्ध बाबा महाराज जी की स्थापना की गई, जहां तंबू बाबा आश्रम में रहकर विगत वर्ष बाद दोनागिर के आश्रम में बनी गुफा में निवासरत रहकर मां नर्मदा जी की पूजन अर्चना करते हुए अपना जीवन यापन माता रानी की पूजा अर्चना में भक्ति रूप में लीन होकर समय व्यतीत करते रहते थे। स्थान की जानकारी हमको वैसी है डिटेल में कि ये दोनागिर स्थान है और बुजुर्ग लोगों ने बताई है, हमारे पिताजी के पिताजी लोगों ने बताई कि यहाँ से जो संत रहते थे पूजा अर्चा करते हैं वो डेली जाते थे। तो नर्मदा माई को, तो नर्मदा जी ने उनको सपना दिया संत जी को कि भक्त तुम बहुत परेशान हो और तुम एक काम करो, कमंडल और घोंटा यहीं छोड़ दो। अमास पूर्णिमा में नहावे जाते थे, घोंटा कमंडल छोड़ दो और हम तुम्हारे वहाँ जा रहे हैं, तो उसे हम प्रकट हो जाएंगे। तो वे आई नर्मदा जी, संत आ गए पहले शाम, नर्मदा जी इतने आ गई झिरिया पे आ गई, तो उन्होंने दर्शन दिए, घोंटा कमंडल लेते कांडले दिखानो, दाहिने साइड घुमात, जब घुमात दिखाना तो संत को विश्वास होगा कि नर्मदा जी आ गई। तो फिर संत जी ने पूरे 4-6 गाँव में मतलब ऐलान किया कि मां नर्मदा जी दोना पे आ गई हैं, और हमारी ने मानो तो उसे देख ली तो वहाँ पे सफेद रेता निकली, और आज भी जो प्रमाण है इतने को और सभी लोगों को दिखता है कि मां नर्मदा इतने आई हैं। और बाहर दूर दूर के आदमी जो आते हैं तो उनको भी विश्वास होता है कि नहीं इतने साक्षात नर्मदा माई आई हैं। जैसे अमरकंठ से निकली नर्मदा माई, एक स्तर से हमारे दोनों स्थान पर नर्मदा माई आज भी विराजमान है। और बात भैया जा है कि जब दोनागिर पे मकर संक्रांति को मेला लगता है तो बहुत धूमधाम से मेला लगता है, और कभी कभी तो हम लोगों के लिए जब वैसे गमर्रे लोग दिखते हैं कि यहाँ वैसे हैं तो थाने को सूचना देना पड़ती है, तो वहाँ से 1-2